गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल और हमने 2.4 कंप्लीट कर ली थी एक्सरसाइज। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 में कुछ आइडेंटिटीज है, कुछ सर्व समीकरण हैं, कुछ फॉर्मूलेज है, उनको जो है आपको याद करना है। देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह आइडेंटिटी आपको याद करनी है। अब देखिए, इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है कि इसको याद करना पड़े या कुछ ऐसा है। जैसे हम इसके लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई इसकी पावर 2 है, इसकी घात 2 है, तो हमें इसको 2 बार लिखना है। इसको हम कितने बार लिखेंगे? 2 बार। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। गुणा कीजिए तो पहले a को गुणा करेंगे, a गुणा ए प्लस बी, a मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी इज ए बी प्लस b इंटू ए इज ए बी प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला जो है, आपको ये इतना लंबा प्रोसेस आप करते हो तब ये प्रोसेस आ जाता है, ये आंसर आ जाता है। तो हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करके हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं कि जब भी आपको इस टाइप का, इस पैटर्न का दिखेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर दिखेगा, कोई भी दो नंबर है उनका, कोई भी दो बीजगणितीय चर है, दो एल्जेब्रिक वेरिएबल्स हैं, उनका सम है और उसकी पावर 2 है, उसकी घात 2 है, तो उसकी जगह आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना। ये कैसे होता है ये हमने देखा है यहाँ पे। इसी प्रकार से नंबर 2 a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम प्रोसेस है जो हमने ऊपर किया था, इसी प्रकार से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी होल स्क्वायर, इसकी पावर 2 है, घात 2 है, इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई, गुणा करने पर a इंटू ए माइनस बी माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इन दोनों टर्म को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, नंबर 3। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ये दोनों नंबर जो है, दोनों वेरिएबल, दोनों चर सेम है। इन दोनों में साइन का डिफरेंस है, एक में साइन प्लस का है, दूसरे में साइन माइनस का है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए गुणा ए माइनस बी प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी इंटू बी स्क्वायर। कैंसिल आउट ए बी, then remaining term is a square minus b square is your right hand side. Number 4, x plus a into x plus b equals to x plus a into x plus b, then x square x into x plus a into x plus b, x into a plus b, x plus b plus a into x plus b, x into x is x square plus x into b is bx plus a into x is ax plus a multiply by b, तो ab वी टेक कॉमन x, यहाँ पे हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, x इज कॉमन, देन रिमेनिंग टर्म बचा हुआ टर्म, यहाँ से आपने x कॉमन लिया है तो a बचेगा, यहाँ से आपने b x कॉमन लिया तो b बचेगा। तो इसकी आइडेंटिटी यही है, इसका फॉर्मूला यही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो ये आपके 4 फॉर्मूले हुए, 4 आइडेंटिटीज हो गई, 4 सर्व समीकरण हो गई। इनको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जब इससे आते हैं तो हमें क्या है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट ये जो है हमें याद रखना, इसको हम सीधा यूज ले लेते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, इसलिए हमें इनको याद करना है। ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और या हम इसको भी यूज ले सकते हैं और हम इसको भी यूज ले सकते हैं, और दोनों में डिफरेंस नहीं। यहाँ पे कॉमन लेके टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ये आया कैसे, इसको देख लीजिए एक बार। लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, हम इसको लिख सकते हैं पावर 3 है, 3 को हमने ब्रेक कर दिया 2 + 1 में। हमने चैप्टर फर्स्ट में 1.6 में पढ़ा है, जब
बेस समान हो, जब बेस इक्वल हो तो पावर जो है ऐड हो जाती है, घातें जुड़ जाती है। इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू बी। ए से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर इंटू ए इज ए क्यूब, 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी इज बी क्यूब, ए क्यूब 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी इज 3a स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर इज 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। कॉमन लेने पर, कॉमन टू टर्म में से लेंगे तो नीचे वाले आइडेंटिटी यहीं पे आ गई, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 3ab। जब आप 3ab कॉमन लोगे तो यहाँ रिमेनिंग टर्म, बचा हुआ टर्म क्या होगा, यहाँ बचेगा a, यहाँ क्या बचेगा b प्लस बी क्यूब भी आपके ऊपर वाले आइडेंटिटी आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे हम अपने टाइम बचाने के लिए हम जब आपको इस प्रकार का फॉर्म मिलेगा तो आप डायरेक्ट इसको शॉर्ट में यूज ले लेंगे। इसी प्रकार से आपको सेम टू सेम माइनस की आइडेंटिटी याद करनी है, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ए माइनस बी होल क्यूब इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, दोनों में से आप कोई भी यूज ले सकते हैं। इसी प्रकार से ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन दोनों डिफरेंस क्या है, ए माइनस ऊपर वाले में ए माइनस बी होल क्यूब है, ए माइनस बी पहले माइनस हो रहा है, या पहले हमने उस आइडेंटिटी लिखी तो उसमें पहले प्लस हो रहा है फिर क्यूब निकल रहा है, यहाँ पे क्या पहले क्यूब निकलेंगे फिर ऐड होंगे या बाद में सेपरेट होंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें जब आप राइट हैंड साइड इसको सोल्व करोगे तो आपको एक टर्म आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई कीजिए, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर बी कैंसिल आउट ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, रिमेनिंग टर्म इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज योर लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली इसी प्रकार से ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। And last a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca, a cube plus b cube plus c cube
माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, इसी का पार्ट है। यदि इस आइडेंटिटी में, इस फॉर्मूले में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, यदि इस आइडेंटिटी में क्या हो जाए, a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, लेफ्ट इसकी राइट हैंड साइड टोटल 0 हो जाएगी, इसका दायां पक्ष जो है 0 हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो इस चैप्टर में आपको ये सारी आइडेंटिटीज फॉर्मूले, इनको सर्व समीकरण भी कहते हैं, यूज लेना है। तो देखते हैं इनका यूज कैसे है, क्या करना है। चैप्टर सोल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट x प्लस 4 x प्लस 10, and second x plus 8 into x minus 10। देखिए, तो आपके इक्वेशन है फर्स्ट का, फर्स्ट और सेकंड है। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटी जो हमने लिखी थी, जो फॉर्मूले लिखे थे, वो सोचना है कि कौन सा यूज आएगा। दोनों के फर्स्ट टर्म सेम है, वेरिएबल चर सेम है, दोनों के इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ये क्या है, वेरिएबल या चर। ये क्या है, कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट। तो दोनों के वेरिएबल सेम है, कांस्टेंट अलग अलग है। तो आपके ये आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। दोनों में वेरिएबल चर सेम है और दोनों के कांस्टेंट जो है ए बी अलग अलग आए। तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, आइडेंटिटी बताई हुई आपको डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू बी एक्स प्लस ए बी, इसकी आइडेंटिटी यहाँ पे। देखिए, हम इन दोनों आइडेंटिटी की इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे क्या, x की जगह पे तो x आ रहा है, a की जगह पे क्या है 4 है, मतलब a की वैल्यू क्या हो गई, 4 होगी। a की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और b की वैल्यू कितनी हो गई, 10। इस फॉर्मूले में आप a की जगह 4 पुट कीजिए, b की जगह 10 पुट कीजिए। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10। हमने क्या किया, यहाँ पे a की वैल्यू 4 पुट की है, a की जगह पे 4 पुट किया है, और b की जगह पे 10 पुट किया। फिर a इंटू बी 4 इंटू 10, एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 14x प्लस इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 14। इसी प्रकार से यही आइडेंटिटी इसमें यूज होगी, यही फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो इसमें क्या होगा, इस फॉर्मूले में जब आप इन दोनों की तुलना करोगे, कंपेयर करोगे इनका,
तो क्या होगा, a इक्वल्स टू 8 एंड b इक्वल्स टू -10। पुट कीजिए, a की वैल्यू 8 रखिए, b की वैल्यू -10 रखिए। x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a is 8, b is -10 into x plus ab 8 into -10 x square minus 2x minus 80। तो आपको ये जो है फॉर्मूला यूज लेना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में, इसके तीनों में यही फॉर्मूला काम आएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू y स्क्वायर माइनस 3/2। सेकंड, फर्स्ट 103 इंटू 107। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों के फर्स्ट टर्म प्रथम पद समान है और ये दोनों भी समान है, इक्वल है। दोनों के फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म क्या इक्वल है, दोनों के ये प्रथम पद और द्वितीय पद कैसे हैं, समान है, इक्वल है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है, ऐसी कौन सी आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी a माइनस बी, दोनों में चेंज क्या, सिर्फ साइन का, एक में प्लस है एक में माइनस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसको यूज करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ए स्क्वायर, ए इज वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी 3/2 होल स्क्वायर। पावर की पावर मल्टीप्लाई होगा, घात की घात मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। इसका स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब आपको इन नंबर को मल्टीप्लाई करना, सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में 103 को 107 से मल्टीप्लाई करना, 103 इंटू 107। अब यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, आपसे वो मल्टीप्लाई नहीं पूछ रहा है 9th क्लास में। ये आपको मल्टीप्लाई करना है इन आइडेंटिटीज का, इन फॉर्मूलेज का उपयोग करके, इनका यूज लेना है। कैसे, 103 इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 इंटू 107 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7। तो आपने जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया था वो यहाँ पे यूज होगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x इज 100, x का मान कितना है यहाँ पे 100 है। a का क्या है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू क्या है 7 है, तो x की वैल्यू कितनी थी 100,
ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 7, एक्स की 100, ए की 3, बी की 7, 100 इंटू 100 10,000, 7 और 3 हो गए 10, 10 इंटू 100 1000 एंड 21। ऐड कीजिए इसको, तो आपको ये जो है यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो सीधा मल्टीप्लाई तो आपने थर्ड फोर्थ क्लास में सीख लिया था, तो आपसे मल्टीप्लाई नहीं पूछ रहा, आपसे इस मल्टीप्लाई को ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी थी, जो बीजगणितीय फॉर्मूले पढ़े थे, उनका यूज यहाँ पे लेना है। आगे देखते हैं। सेकंड में भी यही आइडेंटिटी लगेगी जो फर्स्ट में लगी थी। थर्ड 104 इंटू 96, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, 100 माइनस 4। ये किसके कैसा लगेगा, कौन सा किसके मैच हो रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पे क्या नंबर जो है सेम है, सिर्फ साइन का चेंज आ रहा है। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी हो गई 100, बी की वैल्यू कितनी हो गई 4, रखो यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 4, तो कितना हो गया 10,000, 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर करना है, तो कितना बचेगा ये, इस प्रकार से आपको इक्वेशन करना है। आपको जो फॉर्मूलेज बताए गए हैं, जो आइडेंटिटी बताई गई है, उनका यूज लेके इनका सॉल्यूशन करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड का फर्स्ट 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर। जब आप 3x को 3x से गुणा करोगे, 3x को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9x स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा कैसे लिख दो, वापस रिपीट कर दो वाई स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पे क्या है 6xy की, तो इसको अगर हम इस प्रकार लिखें 2 इंटू फर्स्ट टर्म 3x, पहला पद क्या है 3x है, दूसरा पद सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म इज y। चेक करो वापस ये टर्म आ रहा नहीं आ रहा, 3x होल स्क्वायर, 3x इंटू 3x इज 9x स्क्वायर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर। अब देखिए ये एक फॉर्मूले की फॉर्म आ गई है, एक आइडेंटिटी की फॉर्म आ गई है, कौन सी है। अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए ए माने तो क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस 2, यही टर्म यहाँ पे वापस आ रहा है, मतलब ए है। इसको बी मानेंगे तो ये बी है प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3x, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी y, इसको हम क्या लिखेंगे 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। मतलब जो हमने फॉर्मूला काम लिया है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल राइट हैंड साइड भी यूज कर सकते हैं, या राइट हैंड साइड के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड में a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। थर्ड देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है, तो हम यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई अपॉन 10। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए की वैल्यू रखी वाई अपॉन 10, ए की एक्स, बी की वाई अपॉन 10। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। ये हमने एक आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी नहीं थी, ये भी आइडेंटिटी हमें याद करनी है, इसका भी हमें यूज लेना है। एक्स प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने टर्म है, यहाँ पे कितने पद हैं, यहाँ पे 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, मतलब ये एक तरह से ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, इसका इक्वल में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। एक्स प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए इसमें क्या है, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। मतलब सबसे पहले इसका वर्ग, इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर 2 इंटू दोनों टर्म, दोनों पद, फिर 2 इंटू दोनों पद, फिर 2 इंटू ये दोनों पद। तो दो दो के जोड़े बनाने, दो दो के आपको पेयर बनाने। सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, 4z इंटू 4z 16z स्क्वायर, ये हो गया आपका 4xy, ये आपका हो गया 16yz, ये आपका हो गया 8zx। इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला यूज लेके सोल्व करना है। जैसे इसका 6 है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यूज लेनी है। यहाँ पे भी कितने 3 पद है, 3 टर्म है, सेम होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो 1/4a स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस 1/2b, इन दोनों का गुणा हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 इंटू माइनस 1/2b इंटू 1 प्लस 2 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4a इंटू 1, इसका स्क्वायर कीजिए 1/16a स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए 1/4b स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1,
2 से 2 कैंसिल हो गया, -1/4 AB -B प्लस A/2। तो इस प्रकार से आपको आइडेंटिटी काम में लेनी है और इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट 4x², सेकंड कर लेते हैं इसका, सेकंड 2x² प्लस y² प्लस 8z² -2 × √2xy प्लस 4 √2yz -8xz। तो अभी हमने जो आइडेंटिटी ओपन की थी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमने पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसको एक्सपेंड करके ये लिखा था, इसका हमने विस्तार किया था, इसका हमने ये हमें दिया हुआ था, हमने ये लिखा था। अब की बार हमें ये गिवन है और इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, ये संक्षिप्त रूप लिखना है। देखिए इसको 2x², इसको हम क्या चाहते हैं कि दोनों का इक्वल के रूप में लिखें। तो 2 को हम लिखेंगे √2x होल स्क्वायर, √2x × √2x इज 2x² प्लस y² प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 × z²। अब देखिए ये टर्म है माइनस का, ये भी टर्म है माइनस का, ये दोनों टर्म माइनस के हैं, ये दोनों पद माइनस के हैं। इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन है x यहाँ भी आ रहा है, x यहाँ भी आ रहा है, मतलब इन तीनों में से माइनस में कौन आएगा, तो इन तीनों में माइनस का पद टर्म जो है वो है x का, क्योंकि ये दो पद माइनस के हैं, ये दोनों टर्म माइनस के हैं और इन दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में यहाँ पे x है, इसलिए x का माइनस है, प्लस 2 × AB, a की वैल्यू क्या है -√2x × by प्लस 2 × y × 2√2z प्लस 2 × 2√2z -√2x। जब इसको सोल्व करोगे, आप इसको देखोगे तो ये आएगा -√2x² इज 2x² प्लस y² 2√2 × 2√2 इज 8z² -2√2xy प्लस 4√2yz -8zx। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। तो हम इसको इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स का थर्ड एंड फोर्थ 3/2x प्लस 1 होल क्यूब, फोर्थ x -2/3y होल क्यूब। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², 3/2x प्लस 1³ a³ और यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2x प्लस b³ b की वैल्यू क्या है 1 प्लस 3a², a इज 3/2x² इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 3/2x, b की वैल्यू क्या है 1। सोल्व कर लीजिए,
3 का क्यूब 27 होगा, 2 का क्यूब 8, एक्स क्यूब, क्यूब ऑफ 1 इज 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 9 इंटू 3 27 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर 9 अपॉन 2 एक्स। इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये आइडेंटिटी लेके सोल्व करना है। अब फोर्थ में क्या है, यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का है। यहाँ पे किसका साइन था, प्लस का, यहाँ पे चिन्ह था प्लस का, यहाँ पे चिन्ह किसका आ गया, माइनस का। तो बस माइनस की आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, x माइनस 2 अपॉन 3y, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी x, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2 अपॉन 3y, ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 2 अपॉन 3y, ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 2 अपॉन 3y, ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 2 अपॉन 3y, एक्स क्यूब, क्यूब ऑफ 2, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, कैंसिल हो गया 3 से 3, 2x स्क्वायर वाई, 2 का स्क्वायर 4 होगा, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 3। नीचे इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 3, एक 3 कैंसिल हो जाएगा, एक 3 बचेगा हर में, डिनोमिनेटर में एक 3 बचेगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके दो है, 99 का क्यूब और 102 का क्यूब, 99 का क्यूब और 102 का क्यूब। तो 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2, तो 100 प्लस 2, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो इस ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। 99 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब, तो ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 1, तो आपको ये आइडेंटिटी यूज लेके इसको एक्सपेंड करना है, इसका विस्तार करना है और सोल्व करना है। आपको 102 का क्यूब, इसका मतलब ये नहीं करना 102 इंटू 102 इंटू 102, 102 को हम क्या लिखेंगे 100 प्लस 2, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 100 हो जाएगी, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, और ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, यहाँ पे ए की जगह पे 100 पुट करेंगे, बी की जगह पे 2 पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएंगे। इसी प्रकार से 99 को हम लिखेंगे 100 माइनस 1। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ था, इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखा, संक्षिप्त रूप था ये, इसको हमने विस्तार कर दिया, इसका एक्सपेंड कर दिया। अब अगले क्वेश्चन में ये आपको एक्सपेंड फॉर्म, विस्तार फॉर्म दिया हुआ है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, सारे प्लस के साइन है। तो देखिए 8a क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a होल क्यूब प्लस b क्यूब, इट इज a क्यूब, इट इज b क्यूब, ये a क्यूब हो गया और ये b क्यूब हो गया। इसको हम आगे चेक कर लें, 3 इंटू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू हमने 2a मानी है, b इज b प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। इनको आप सोल्व करके चेक कीजिए, वापस आ रहा नहीं आ रहा। 2a का क्यूब कितना होगा 8a क्यूब, b क्यूब, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12a स्क्वायर b, तो सेम चीज़ आगे नहीं आ गई, मतलब ये क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा a प्लस b होल क्यूब। इसके लिए a की वैल्यू क्या है 2a, b इज b, तो क्या बन जाएगा ये 2a प्लस b होल क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन या फिफ्थ देख लेते हैं, 27p क्यूब
-1/216 -9/2p² +1/4p। अब यहाँ पे आंसर में माइनस के साइन है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3p² -1/6 का क्यूब -3 इंटू a² 3p² इंटू b 1/6 +3 इंटू a 3p 3 इंटू a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3p इंटू b² 1/6²। जब आप इसको सोल्व करोगे देखिए 3p का होल क्यूब क्या आएगा 27p³ आ जाएगा